नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पक्की बात और मैं शरद कुमार। हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है, हृदय द्रोणा जी हैं। आप जो कह रहे हैं लोगों से कि जो अजान होती है उससे आपको दिक्कत है, अजान से आपको दिक्कत क्या है? जबकि पुराने अगर ग्रंथों में चले जाएं तो कबीर साहब भी जो अजान की वाणी को बोलते हैं कि वो अल्लाह तक पहुंचती है। और अगर किसी के धर्म में ये आस्था है कि वो लाउड स्पीकर पे बोल के अपने लोगों को इकट्ठा करके अगर एक जगह पे बुलाकर वहां पे अपने पूजा अर्चना या नमाज पढ़ते हैं, तो इसमें आप जैसे लोगों को दिक्कत क्यों? तो उन्होंने तो ये भी कहा था कि कंकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद ली चिनाए, ताकड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो जहां तक मेरा स्टैंड है वो मैं ये कहता हूं कि ठीक है, आप अपने लोगों को अजान दे रहे हैं तो उनको सुनवाओ। हम सनातन धर्म वाले लोग हैं, हमें ये बात क्यों सुनवा रहे हो कि अल्लाह ही भगवान है और उसके अलावा कोई भगवान नहीं है। तो ये हमारे बच्चों को जो छोटे हैं, जो सुन रहे हैं लगातार, तो उनको ये क्यों सुनवा रहे हो? और मैं क्या खाऊंगा क्या सुनूंगा इस पे मेरा अधिकार है, ना कि किसी दूसरे का। और कोई जबरदस्ती अगर सुनवाना का कोशिश करेगा या मेरे को जबरदस्ती कोई और भोजन देने का कोशिश करेगा तो उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो मैंने खुले तौर पे इस बात का विरोध किया है कि अपनी अजान अपने लोगों तक सीमित रखिए। हम अजान के विरोध में नहीं है। कबीरदास जी ने कहा है कि पत्थर पूजने से भगवान अगर मिल जाते तो क्या कहते सब कुछ पार हो जाता, लेकिन घर की जो चाकी है उसको कोई पूछता नहीं है, जिसका पिसा हुआ खाते हैं। आप इस तरीके की वाणी कबीरदास जी ने कही, आपने भी सुना होगा। मैंने पहले दर्शकों से माफी मांग के ये बोल दिया कि मेरे को पूरा दोहा याद नहीं है, लेकिन आपने सुना होगा कि घर की चक्की नहीं पूछते, लेकिन आपने वो दोहा सुनाया। तो इसके विपरीत में कबीरदास जी ने तो दोनों चीजों को जो तालमेल बिठाने की बात करी है, एक पलड़े में बिठाने की बात की है। लेकिन आज के परिवेश में एक विशेष जाति, एक समुदाय के लोगों को, जो टोपी पहनने वालों की जिसकी जो आप बात करते हैं, और छोटे भाई का पाजामा पहनने की और बड़े भाई का कुर्ता पहनने की बात करते हैं, आप उनको टारगेट क्यों कर रहे हैं? जो सुनना है वो मेरा अधिकार है, मैं क्या सुनूंगा वो मेरा अधिकार है, ना कि किसी दूसरे का। तो मैं अपना अधिकार मांग रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, आपको कोई कुछ अजान सुननी है, कोई भजन सुनना है, वो आप सुनिए, लेकिन वो मेरे कानों में क्यों डाला जा रहा है? वो मुझे क्यों सुनाया जा रहा है जबरदस्ती? उससे हमारे लोग परेशान हैं, बहुत लोग परेशान हैं। जब जागरण होता है, रोडों पे लोग जागरण करते हैं, लाउड स्पीकर लगाते हैं और डांस करते हैं, तब दूसरे धर्म के लोगों को दिक्कत नहीं होती क्या? दिन में 5 टाइम कौन सा जागरण होता है सनातन धर्म का? रात तो खराब करवाते हैं। कभी कभी होता है, लगातार कभी कभी होता है। नवरात्रों में अभी आप आने वाले हैं, लगातार दूसरा हमारे जो जागरण है, हमारा जो सनातन धर्म है, उसकी जो मूल शिक्षा है उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि सिर्फ हमारा ही भगवान है, बाकी दुनिया में दूसरे भगवान नहीं है। कहीं ऐसा नहीं लिखा। और हम सर्वे भवन्तु सुखिने की बात करते हैं, सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं, है ना। हम वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि सिर्फ हम रहेंगे, है ना, सिर्फ हमारा ही भगवान है, बाकी दुनिया में कोई भगवान नहीं है। तो एक तरफ द्रोणा जी आप अपने भाई के सर से टोपी उतार कर फेंकने की बात करते हो, वसुदेव कुटुंब की बात करते हो, छोटे भाई का पजामा पहनने की बात करते हो और बात करते हो वसुदेव कुटुंब की, और बड़े भाई का कुर्ते की बात करते हो वसुदेव कुटुंब की। एक तरफ आप भाई को खाना खाने नहीं दे रहे हो उसकी मर्जी का और बात करते हो वसुदेव कुटुंब की। कोई शायर ने कहा, हिंदुस्तान किसी के बाप की बपौती तो है नहीं कि इसमें यहाँ पे केवल सनातनी रहेगा। यहाँ पे आजादी से पहले, भारत देश आजाद हुआ है 1947 में, उससे पहले की जो स्थिति थी, अब वो स्थिति कहाँ चली गई? अब वो भाईचारा लोगों में कहाँ चला गया? कितनी दूरियां बढ़ रही है? ये दूरियों का कारण क्या है? ये हिंदुस्तान क्या है? व्हाट इज हिंदुस्तान? हिंदुस्तान क्या है? हिंदुस्तान वो जगह थी जो सिंधु नदी के आसपास बसे हुई लोग थे, जो तब इसको हिंदू और सिंधु इस तरीके के वर्ड। हिंदुस्तान नाम का कोई देश नहीं है। संवैधानिक जो हमारा नाम है वो इंडिया, दैट इज भारत। तो हम भारतवर्ष कहते हैं, इसको भारत कहते हैं। और वो मैं कहता हूँ हिंदुस्तान, ये जो चलाया गया है, हिंदू किसने नाम दिया? ये जो नाम दिया ये इन्हीं लोगों ने दिया, है ना। ये गाली दी गई ये कह के इन लोगों ने, ठीक है। और आज ये सोच रहे हैं कि अब ये हिंदुस्तान कोई नहीं है। हमारा देश भारत है, भारत था और भारत रहेगा। और दूसरी बात यह है कि हम इनके अधिकार नहीं छीन रहे। हम
मैं कह रहा हूं कि मेरा अधिकार है कि मैं क्या खाऊंगा, मेरा अधिकार है कि मैं क्या सुनूंगा। भाई मुझे मेरा अधिकार दे दो। हमारे जो सनातन धर्म के लोग हैं जो पीड़ित हैं इस चीज से कि उनको ये लोग हमारे अधिकार छीन के उनकी जबरदस्ती उनके कानों में अल्लाह अकबर सुनवा रहे हैं, अपने पता नहीं क्या क्या चीज सुनवा रहे हैं उल्टी सीधी। और इनके कुरान में तो ये लिखा है, मैं नहीं, डॉक्टर जाकिर नायक कहता है, वो कहता है कि मैं तो डॉक्टर जाकिर नालायक कहता हूं उसको, कि कुरान में लिखा है कि जहां भी काफिर मिले उसका तुरंत कत्ल कर दो। तो ये तो इस्लाम के है नहीं, तो ये है कौन लोग, ये जो भारत में लोग रह रहे हैं। तो ये हमारा मुद्दा है कि ये नुकसान कर रहे हैं, हम इनका नुकसान नहीं कर रहे हैं। मैं क्या सुनूंगा इस पर मेरा अधिकार है, क्या इनका अधिकार है, ये मेरे को क्या सुनवाएंगे। तो मैं कह रहा हूं कि मेरे को अजान नहीं सुननी। अब आपको कोई भजन सुनना है तो आप अपनी कान में लीड लगाओ, सुनो। भाई मेरे को क्यों जबरदस्ती सुनवा रहे हो। ये मेरी लड़ाई है। और हमारे लाखों करोड़ों लोग हैं जो इस चीज से पीड़ित हैं, बेचारे लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि ये तो फिर कहते हैं कि 15 मिनट के लिए फौज हटा दो। हमारा तो शांतिपूर्वक लोग हैं सनातन धर्म वाले, तो हम लोग लड़ना नहीं चाहते। हम कहते हैं कि इसको अपने लोगों तक सीमित रखिए। और ठीक है, एक समय था जब आप छत पे खड़े होकर चिल्ला के लोगों को अपने बुलाते होंगे। आज व्हाट्सएप, गूगल, फेसबुक का जमाना है ना। और हाँ, मजे की बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले जब ये मोबाइल आया था और ये सोशल मीडिया आई थी, तो सारे एक मौलवी सारे के सारे ये कहते थे कि ये हराम है, और आज सब कहते हैं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। तो अब वो पहले वो चीज हराम थी, अब ये हो गई। तो हम ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करो, या किसी को घर बुलाने भेजो, या टाइमिंग रखो। अगर सारे के सारे धर्म वाले लोग 5 टाइम अपने लोगों को बुला के इसी तरह चिल्लाने लगेंगे तो देश का क्या होगा, साउंड पोल्यूशन किस लेवल पे जाएगा। मैं वैज्ञानिक रूप से ये बात कर रहा हूँ, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं तो इसको समझिए। जी, ये जो अजान पढ़ी जाती है या नमाज पढ़ी जाती है, ये हाल फिलहाल में तो शुरू नहीं हुई है, ये तो सदियों से चली आ रही परंपरा का ही एक अंश है। पहले लोग बैलगाड़ी से चलते थे, आज नहीं चलते ना। पहले लोग पैडल वाली रिक्शा चलते थे, अब ये रिक्शा आ गई ना। तो जो शुरू से चला आ रहा है तो वो परिवर्तन तो होता है। परिवर्तन जहाँ तरक्की होगी, जहाँ उन्नति होगी, वहाँ कई राज्यों में स्लो आवाज धीमी कर दी गई है, लेकिन जो वो कहते हैं कि हमारे जो साथी है, हमारे जो अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, वो उनको जगाने के लिए वो अजान। तो जहाँ ये सब कर दी गई है तो करवाने वालों का भी धन्यवाद और करने वालों का भी हम उनको धन्यवाद देते हैं। उन मंदिरों का क्या करेंगे जहाँ पे मंदिर के अड़ोस पड़ोस में लोग रहते हैं और 4 बजे आरती के लिए घंटियां बजती हैं। कहीं 5 टाइम कुछ नहीं होता है, वो सुबह आधा घंटा हो गया, शाम को आधा घंटा भगवान का नाम ले लिया। और हम अपने मंदिरों से आज तक हमने ये आवाज नहीं सुनी कि सिर्फ हमारा ही भगवान है और धरती पे कोई भगवान नहीं है। भारत को छोड़कर और किस देश में जो है भगवान है भारत को छोड़कर, अगर कह दिया जाए? पूरे यूनिवर्स में भगवान है। जो भी क्रिएटर है, जिसने भी इस धरती को बनाया, वो जो पावर है वही भगवान है ना। बाकी जो भी अच्छा आदमी होता है, किसी की मदद करता है, तो हम उसको कह देते हैं कि तुम तो मेरे लिए भगवान हो। ठीक है, तो समय समय पर अच्छे लोग आते रहे और उनको द्रोणा जी, अभी हाल फिलहाल में जो राणा सांगा और औरंगजेब की जो कब्र पे जो बातचीत चल रही है, आप इसके विषय में क्या सोचते हैं? क्या लग रहा है कि ये अगर समस्या का समाधान हो जाएगा या औरंगजेब की कब्र खुद जाएगी तो देश तरक्की कर लेगा? जो बाबर रोड है, इसका नाम बदलना चाहिए। दिल्ली से गायब होने चाहिए सारे के सारे नाम, पूरे भारत से गायब होने चाहिए। ये है क्यों भारत के अंदर? कोई लुटेरा, अकबर रोड का भी नाम, अकबर रोड का नाम चेंज होना चाहिए। कोई भी लुटेरा, उसका नाम जोधाबाई रोड रखते हैं, कुछ भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जोधाबाई तो हिंदू थी, मानते हो आप? देखिए, वो थी या नहीं थी या इन्होंने बनाया गया, वो एक अलग विषय है, उस पर बाद में बात करेंगे। तो अभी कुल मिला के ये है कि इस नाम का कोई सिंबल देश के अंदर नहीं होना चाहिए। और ये क्यों नहीं होना चाहिए? उन्होंने देश पे राज किया है, राज किया है, राज नहीं किया, कब्जा किया है। राज में और कब्जे में अंतर है। देखिए, आपके घर पे कोई आपको हरा के आएगा तो वो राज ही करेगा। राज नहीं होता वो। अंग्रेज आए तो आप अंग्रेजों को कब्जा राज क्या मानते हैं? वो भी कब्जा ही था, राज नहीं था वो। मैं राज नहीं मानता। देखिए, आपका उस समय सारी सेनाएं कहाँ चली गई थी, जब क्या कहते जो हिंदू धर्म के जो रक्षक हैं और जो आपकी भी सेना है वो अंग्रेजों के टाइम पे थी। उस समय जो देश के जो अपने आप को जो कहते थे, जो रणभूमि में लड़ते थे, जो तलवार निकाल के घूम रही हैं, वो उस समय क्यों नहीं आए थे सामने? जो क्रांतिकारी लोग थे उस समय भी लड़े, उन्होंने लोहा लिया, वो आखिरी सांस तक लड़े। और जो गद्दार थे उन्होंने फायदा भी उठाया। गद्दार भी कौन लोग थे? आप हिंदू हैं, उन्हीं में से गद्दार भी थे कुछ, तो वो उन्होंने अपना बेनिफिट उठाया है। और कुछ डरपोक भी थे जिन्होंने तलवार के डर से सलवार पहनी है। ठीक है, वो कोई कहने वाली बात नहीं, वो सब लोग जानते हैं। राणा सांगा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसके भी जो सिपह सलार यानी जो प्रधान सेनापति थे वो मुस्लिम थे, आपको पता है?
देखिए, गलत कोई भी करेगा तो उसका विरोध होना चाहिए। औरंगजेब का सेनापति हिंदू था, मैंने कहा ना, गद्दारों की कमी थोड़ी रही है। उस समय हिंदू मुस्लिम जैसी कोई बात ही नहीं थी। ऐसा नहीं है। तो फिर जनेऊ और चोटी क्यों काटता था वो? क्यों मंदिरों को तोड़वाता जाए अगर हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं थी? अगर ये इतने बड़े शांति दूत थे, आज की तारीख में तो मंदिर तोड़वा के मस्जिद तोड़वा के मंदिर बनवा दी जा रही है। कहीं तो इनको भी आक्रांता मानते हैं। देखिए, कहीं कोई मस्जिद नहीं टूटी है। हुआ क्या है कि आपका घर है, उस पर कोई लुटेरा आके कब्जा कर ले, आपके बुजुर्गों को मारे, आप लोगों को मारे, और बाद में कहे ये घर मेरा है। तो जब आप ताकत में होंगे तो अपना घर वापस लेंगे ना। तो ये तो पुण्य का काम है। भारत में इनका कोई काम नहीं है। ये सारे नाम खत्म हो जाने चाहिए भारत से। पहली बात तो पाकिस्तान भी इनका नहीं है। मैं तो उन लोगों से सवाल खड़ा करता हूं कि पाकिस्तान इनको दिया क्यों? ये जहां से आए थे वहीं भेजने चाहिए थे। पाकिस्तान इनका नहीं था, वो इनको दिया क्यों गया? वो 21वीं सदी में जी रही है देश हमारा, 21वीं सदी की ओर बढ़ रहा है, और हमारे अड़ोसी पड़ोसी देश जो विश्व में नंबर 1 की शक्तियां बनने जा रहे हैं, और अभी हम हिंदू और मुस्लिम की बात कर रहे हैं, टोपी और धोती की बात करते हैं, तो ये देश तरक्की की ओर जा रहा है, आपको लग रहा है? या देश में जो इस समय चल रहा है वो देश को कहाँ पे लेके जाएगा? आप देखिए, सभी चीजें जरूरी हैं। देश में अनुशासन जरूरी है, और कोई भी गलत कर रहा है तो उसको रोका जाना चाहिए, चाहे किसी की धार्मिक भावना हो, सांस्कृतिक भावना हो, धार्मिक आर्थिक भावना हो, कोई भी कहीं नुकसान नहीं होना चाहिए। नहीं, सनातन के लोग विज्ञान को मानते हैं या केवल सनातन वाले वैज्ञानिक रूप से सोचते हैं, विज्ञान को मानते हैं। तो अभी जो आपका सवाल था वो यही था कि हमें जो है उसको ध्यान में रखना है और किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है। अगर कोई ठेस पहुंचाता है तो उसका विरोध करना है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। देश में आप ये बताइए कि देश कितनी तरक्की कर रहा है, या देश और कितनी तरक्की करने वाला है, ऐसा कुछ लग रहा है? अभी कई बाबा आए जो उम्र में बहुत छोटे हैं, वो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही हैं, हिंदू राष्ट्र। और अभी भी आपका पड़ोसी देश जो नेपाल है, पहले इसमें लड़ाई चली थी कि ये लोकतांत्रिक राज्य बन जाए, अब इसमें लड़ाई चल रही है कि वापस ये हिंदू राष्ट्र की तरफ चला जाए, राजशाही आ जाए। क्या मानते हैं, ये सही हो रहा है अभी जो हो रहा है? सर देखिए, सनातन राष्ट्र बनना चाहिए, क्योंकि 57 देश मुस्लिम है। अगर एक सनातन राष्ट्र हो जाएगा तो दिक्कत कहाँ आ रही है? उनका काम क्या है भारत में? वो रहें, कोई दिक्कत नहीं है, अपने अधिकारों का प्रयोग करें, लेकिन यहाँ दोबारा कब्जा करने की ना सोचें। शांति बनाए रखने के लिए देश की आजादी में उनके भी पूर्वजों ने हिस्सा लिया, उन्होंने भी बलिदान दिया, आप उनको क्यों भूल जाते? तो दे तो दिया पाकिस्तान, और क्या चाहिए? अब हमारी जान लेंगे क्या ये? अब हमारे कानों पे भी कब्जा करेंगे क्या? हमें जबरदस्ती अजान सुनवाएंगे क्या ये भारत में रह के? इन्होंने ठीक है कुर्बानी दी उसमें, है ना, उनका हम आज भी उनका सम्मान करते हैं, तो इनको पाकिस्तान दे तो दिया, और क्या चाहिए? तो आपने मेरे सवाल भी सुने और द्रोणाजी जी के विचार भी सुने, कौन सही कह रहा है? और अगर आपको लग रहा है कि द्रोणाजी जी अपनी राह पे सही है, यानी सनातनी की ओर जा रही है, अगर आपको सही लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक कर देना। और आपको लग रहा है कि मैंने कटाक्ष किया है, इनसे सवाल सीधे पूछे हैं और इन्होंने जवाब अगर लग रहा है कि सीधे सीधे दिए हैं या घुमा फिरा के दिए, विचार आपको करना है, सोचना आपको है। और जब तक मिलती है अगली वीडियो, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पक्की बात। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।